दोस्तों, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में जो है वो मैं बताऊंगी। इनके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से, और ये भी पता चलेगा कि ये दोनों एग्जाम को क्या मैं टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकती हूँ। अपने मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन में ये दोनों एग्जाम को टारगेट करना है तो ये पॉसिबल है या नहीं, तो सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो एसएससी जीडी वर्सेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसी का जो डेट है, यानी आपका जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम होगा कब। तो इसका जो वैकेंसी है, सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करें तो इसका वैकेंसी जो है वो नवंबर दिसंबर में आएगा और एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल में 2026 को कंडक्ट किया जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम। और यही बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कब इसकी जो वैकेंसी वो कब आएगी, तो सितंबर 2025 में आएगी और एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। मतलब इसी साल जो है कांस्टेबल का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले मतलब एसएससी जीडी 2026 से भी पहले आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। मतलब आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस मत करना बिल्कुल भी और अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब वैकेंसी की बात किए ही है तो बता देती हूँ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो वैकेंसी आती है वो लगभग 27,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिलती है। और वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इसमें जो है वैकेंसी 7,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थोड़ी कम आती है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेली स्टडी करोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मतलब ओवरऑल बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। और दोनों एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया से आप कहीं भी बिलोंग करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, दोनों फॉर्म को। ठीक है, इसके लिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है तो ये क्या स्टेट वाली वैकेंसी है क्या, कि सिर्फ दिल्ली वाले ही इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। पूरे इंडिया से आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 18 टू 21 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है एज में। और यही बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो जो इसका एज क्राइटेरिया वो होता है वो 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड का होता है। मतलब आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए मिनिमम एज, एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। इसमें भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए केवल 10th पास होनी चाहिए आप किसी भी बोर्ड से। एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपको 12th पास आउट होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो दोनों की सैलरी जो है उनका बेसिक पे जो है वो 21,700 ही है, यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो बेसिक पे है वो 21,700 है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो बेसिक पेमेंट है वो 21,700 है। बाकी कट वट करके कुछ अलाउंस जुड़ करके दोनों में लगभग 40,000 की सैलरी बन जाती है। और 2026 से 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप जो है इन दोनों एग्जाम को टारगेट करके आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। अब जब सेलेक्ट होकर के इसमें चले जाओगे, दोनों एग्जाम है तो ये लोकेशन कहाँ पे देते हैं, किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की है, अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे तो इसमें तो आपको पता है कि वेरियस फोर्स होते हैं, किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया तो ये ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी भेज सकते हैं। ये ऐसी जॉब है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ तो आप लाइफ टाइम जब तक आप इसमें जॉब करो तब तक आप दिल्ली में ही रहोगे। ये भी एक मोटिवेशन ही है कि आप हमेशा एक जगह पे रहोगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। ठीक है, और ये गर्ल्स के लिए तो और भी है कि उनके लिए ये सूटेबल हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अगर वर्दी भी चाहिए और वर्दी के लिए पैसन भी है और थोड़ा कंफर्टेबल भी चाहिए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बेस्ट है।
ये तो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम को लेकर के ये मैंने बताया है। बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम ही है। यानी 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एंड देन इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। हाँ, ये दोनों का जो पैटर्न है वो अलग-अलग है। यानी अगर एग्जाम पैटर्न को देखें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है उसका जो पैटर्न है वो देखें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीकेजीएस एंड हिंदी या इंग्लिश। आप हिंदी या इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जो भी आपका अच्छा है वो। और दो मार्क्स अगर बात करें तो ये टोटल मार्क्स जो है वो 160 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 होते हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन एंड जीकेजीएस से 20 क्वेश्चन। मतलब हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, मतलब 20 क्वेश्चन ही आएंगे सबसे, और 40 मार्क्स का इच सब्जेक्ट का जो नंबर होगा। यानी टोटल टाइम 1 आवर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 160। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीकेजीएस होता है पहला तो, एंड मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड चौथा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आपका कंप्यूटर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका कंप्यूटर है, पर इसमें हिंदी या इंग्लिश नहीं है। और कांस्टेबल एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें हिंदी या इंग्लिश है, पर दोनों ही जो है वो ईजी है, आप कर सकते हो दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में। बस एक ही कोई एक सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा होगा। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर पढ़ना होगा, और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी या इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और बाकी अदर एग्जाम देते हो तो उसमें तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है और कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है। तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, इस पर फोकस करो कि मुझे इतने सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ना होगा। तो पॉइंट पे आते हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो जीकेजीएस से जो है वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं, और इच क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 1 नंबर होता है। यानी एक क्वेश्चन के बदले आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो जीकेजीएस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, और रीजनिंग का है इससे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन होगा, वो 15 नंबर का होगा। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो है वो 10 क्वेश्चन आता है और वो 10 नंबर के होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आप पढ़ लोगे अच्छे से कंप्यूटर। पहले आपने भले कभी ना पढ़ा हो कंप्यूटर कभी मतलब देखा ना हो कि मतलब इसमें क्या होता है नहीं होता है, इतने सारे कोर्स आ जाते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगी, खैर तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगी ही कि कहाँ से आपको पढ़ना है, बुक क्या करना है नहीं करना है, बुक स्ट्रैटेजी सबके बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अभी जिस पे बात कर रहे हैं उस पर करते हैं। बस आपको अभी सब कुछ नोट डाउन करके रख लो, धीरे धीरे जब मैं बुक स्ट्रैटेजी के बारे में बताती जाऊँगी तो आप अपने प्रिपरेशन को साथ साथ करते जाना। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो ये ओवरऑल आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसके बारे में पता चल गया होगा। ये सारा जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन होगा आपका, मतलब आप, तो ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। अब इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो फिजिकल होगा। तो एसएससी जीडी के फिजिकल में जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जो मेल का क्राइटेरिया है एसएससी जीडी फिजिकल में, तो हाइट उनका चाहिए 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। एंड मेल के लिए चेस्ट की बात करूँ तो 80 to 85 सेंटीमीटर चाहिए, और एसटी के लिए 76 to 80 सेंटीमीटर चाहिए। और जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। ये मेल की क्राइटेरिया है। और फीमेल की क्राइटेरिया जो है एसएससी जीडी के फिजिकल में वो है हाइट 157 सेंटीमीटर फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी, एंड एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। और रनिंग की बात करूँ तो 1600 मीटर इन 8.5 मिनट। ठीक है, ये हो गया फिजिकल के लिए। अब इसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे तो आपका जो है वो मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए मैं डिटेल वीडियो बस जल्दी ही लाने वाली हूँ, क्योंकि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी एग्जाम चल रहा है, उनको फिजिकल के लिए भी अपडेट मैं दे रही हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और मेडिकल के लिए भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो जो मेल है उनके लिए हाइट चाहिए
170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 81 to 85 सेंटीमीटर, और जो रनिंग है वो है 1600 मीटर इन 6 मिनट में। 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट। तो इसमें मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप SSCGD कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है वो लॉन्ग रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और स्पीड रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, दोनों के साथ साथ करनी है। यानी क्योंकि SSCGD की कांस्टेबल एग्जाम में जो है वो उसमें आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है 24 मिनट में, तो लॉन्ग रनिंग भी आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसमें 1600 मीटर की रनिंग करना है 6 मिनट में। तो अपना आप प्रैक्टिस जो है वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो रेगुलर रह के। और काफ़ी बॉयज़ जो है वो तो डेली प्रैक्टिस करते ही करते हैं, उनका एग्ज़ाम डेट आए चाहे ना आए वो फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। और फीमेल और हाँ, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का है और हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच का है। और यही फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, रनिंग जो है वो 1600 मीटर 8 मिनट में। SSCGD की रनिंग जो थी वो कितनी थी, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग है वो 1600 मीटर इन 8 मिनट में। बस 30 सेकंड का फ़र्क है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। और लॉन्ग जंप है 10 फीट की और हाई जंप है 3 फीट की। तो अगर जो गर्ल्स लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं कर सकती हैं और उनको कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं है तो आप चाहो तो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। कोई किसी भी एकेडमी में जो आपके नियरेस्ट होगा आप वहाँ पे जाओ, ज्वाइन कर लो, ताकि आपको गाइडेंस मिले और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी अपनी अच्छी से करते रहो। तो ये जो SSCGD वर्सेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था, ये पॉइंट सारे वो क्लियर हो गए होंगे। और अब बात करते हैं कि आप इन दोनों एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप हमसे पूछ रहे हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप ये दोनों एग्जाम को टारगेट करके ही आपको पढ़ना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जाम जो है वो TCS ही कंडक्ट करवाती है और दोनों एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है। कंपटीशन का फ़र्क हो जाता है क्योंकि एक में बहुत कम वैकेंसी है, एक में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें। कोशिश तो नहीं करना, ये बेवकूफ़ी होगी। आप कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डेली बेसिस पे करो। किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाता है, कहीं आप चले जाते हो तो उस दिन कोई मॉक टेस्ट लगा लो, या तो प्रीवियस ईयर की बुक है तो उससे आप जो है कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। पर डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, दोनों एग्जाम क्लियर होंगे और वो अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई करोगे। अभी तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे DM कर सकते हो। और बाकी तो मैं कमेंट पे सबके रिप्लाई कर भी देती हूँ। बहुत लोगों के मैंने किया भी है और काफ़ी जो जिस पे ज़्यादा टॉपिक पे कमेंट आते हैं तो उस पर मैं वीडियो भी बना देती हूँ। तो आई होप गाइज मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है वो दिल्ली पुलिस को जो टारगेट कर रहे हो और SSCGD 2026 को टारगेट कर रहे हो उनके लिए बहुत सारी वीडियोस आएंगी। और जिनका अभी भी एग्जाम जो चल रहा है SSCGD का, उनके लिए फिजिकल और मेडिकल को लेकर के गाइडेंस वीडियो भी आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना। थैंक यू।